हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 11, गुजरात बोर्ड से। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए दोनों ही कॉन्सेप्ट, चाहे राष्ट्रवाद का हो चाहे धर्मनिरपेक्षता का हो, दोनों ही बहुत जरूरी है। फॉर एनी स्टेट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिटी ऑफ नेशन। राष्ट्र की एकता बनी रहे, उसकी महत्ता रहे, इसलिए हर एक राज्य में राष्ट्रवाद की फीलिंग होना जरूरी है। बट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज इक्वली इम्पोर्टेंट। लेकिन एक लोकतंत्र राज्य की मजबूती के लिए जो कॉन्सेप्ट धर्मनिरपेक्षता का है वो भी बहुत वैल्यू रखता है। For the embodiment of democratic values without any discrimination, where all citizens get equal rights irrespective of their religion, is accepted by the state. जो भी लोकतांत्रिक वैल्यूज हैं, बिना किसी भेदभाव के कि हर नागरिक को बराबर के अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये चीजें जो हैं एक्सेप्ट करी गई हैं स्टेट द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एक्सेप्टेड दिस फैक्ट, और संविधान जो है हमारा भारत का वो भी इस तथ्य को एक्सेप्ट करता है। With acceptance of secularism, all citizens can play an important role in the formulation of state policy. अब सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट करने की वजह से जितने भी नागरिक हैं वो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं जो भी राज्य संबंधित नीतियां बनती हैं उसके बनने में। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन। इसी से एक मजबूत राष्ट्र बनता है। In this chapter, we will understand the importance and the concept of nationalism and secularism, which are the basic principles of Indian democracy. तो हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हम जो भी कॉन्सेप्ट है या उसकी इम्पोर्टेंस है, चाहे नेशनलिज्म की बात करें या सेक्युलरिज्म की, इन दोनों को मेन पिलर्स माना जाता है इंडियन डेमोक्रेसी का, उसी के बारे में समझेंगे। पहला शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म से। बिफोर अंडरस्टैंडिंग नेशनलिज्म, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड नेशन। अब नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद समझने से पहले जरूरी है कि हम राष्ट्र क्या है ये जानें। द इंग्लिश वर्ड नेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नेसियो फ्रॉम लैटिन विच हैज ए मीनिंग लाइक कास्ट। ये जो इंग्लिश वर्ड नेशन है इसका ओरिजिन जो है वो नेसियो यानी एक लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका मतलब होता है जाति जैसे। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइस, a nation is a nationality which is politically organized institution and is either independent or has a desire to be independent. लॉर्ड ब्राइस के अनुसार राष्ट्र जो है एक तरह की राष्ट्रीयता है, यानी नेशन एक नेशनैलिटी है जो क्या कह सकते हैं एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन है, और ये या तो इंडिपेंडेंट होगा या फिर ये इंडिपेंडेंट होना चाहता है। एवरी नेशन एस्पायर्स टू गेट इंडिपेंडेंस सो इट कैन बिकम अ नेशन। हर नेशन जो है वो ये इच्छा रखता है कि वो आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो खुद एक राष्ट्र बन सके। Thus, when a collective experience and feeling of language, religion, caste and territorial unity play an important role in the formation of nation. इसीलिए जो एक सामूहिक तौर पे अनुभव होते हैं, जो एक भावनाएं होती हैं आपकी भाषा की, धर्म की, जाति की या जो क्षेत्रीय तौर पे एकता की, ये बहुत अहम रोल प्ले करती हैं किसी भी राष्ट्र के गठन के लिए। Every nation aspires to be a state. हर नेशन चाहता है कि वो एक स्टेट बने। A nation which has become a state is called a nation state. और वो नेशन जो स्टेट बन जाता है उसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। There is a difference between a state and nation. अब स्टेट और नेशन दोनों में फर्क है। Let us now discuss the difference. तो अब क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस करते हैं। By meaning, when a community experiences a feeling of unity because of ethnicity, language, religion, beliefs, tradition and historical heritage, it is called a nation. जब कोई समुदाय इस तरह का एक्सपीरियंस करे जहां उसको एकता की भावना आए, इस वजह से जातीयता हो, भाषा, धर्म, जो विश्वास हैं, जो उसकी परंपराएं हैं या फिर जो ऐतिहासिक विरासतें हैं, इन सब का जब अनुभव होता है एक समुदाय के द्वारा तो वो एक नेशन बनता है, उसको नेशन कहते हैं। All these factors help in experiencing national unity, but none of these are indispensable. सारे ही फैक्टर्स जो हैं हमें नेशनल यूनिटी को एक्सपीरियंस करने में मदद करते हैं, और कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। When such community desire to get political independence, then it is called nation. अब ये जो कम्युनिटी है जब ये इच्छा करती है कि उसको पॉलिटिकल तौर पे इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, तब ये बनता है एक नेशन। It is important to understand that in one nation there can be group of people with different language, religion and caste.
और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि एक नेशन के अंदर बहुत सारे समूह हो सकते हैं लोगों के, जो अलग अलग भाषा बोलते हों, अलग अलग धर्म को मानते हों या अलग अलग जाति के हों। फॉर एनी स्टेट दीज 4 एलिमेंट्स आर इंडिस्पेंसेबल। किसी भी स्टेट के लिए ये चारों एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। पहले करते हैं बाय स्ट्रक्चर से। नेशन इज एसेंशियली अ कल्चरल। अब नेशन क्या होता है? एक तरह से कल्चरल है, यानी कि सांस्कृतिक है। अलग अलग आइडियाज हैं, विचार हैं, आपके जो कला है, संगीत है, साहित्य है, तो इन सब से कस्टम्स हैं, ये विश्वास होते हैं, विचारधाराएं होती हैं, इन सब से संबंधित होता है। तो हमारा जो एक तरह से नेशन है वो कल्चरल है। इट हैज पॉलिटिकल एलिमेंट बट इट्स प्लेस इज सेकेंडरी। कहने को इसमें राजनीतिक तत्व भी है लेकिन वो सेकेंडरी है। Whereas a state is a human community politically organized in a definite territory with sovereign power. तो स्टेट जो है वो एक तरह से ह्यूमन कम्युनिटी है जो पॉलिटिकली तौर पे ऑर्गेनाइज है एक डेफिनेट क्षेत्र के अंदर, जिसकी अपनी खुद की सोवरेन पावर है। बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडिया वाज अ नेशन बट नॉट अ स्टेट। 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया जो है एक नेशन था, स्टेट नहीं था। आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस इट बिकम्स अ सोवरेन स्टेट। और जब उसको इंडिपेंडेंस मिली तब वो जो है एक सोवरेन स्टेट बना। फिर दूसरा आता है बाय स्ट्रेंथ। इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड अ स्टेट सोवरेन पावर हैज टू बी देयर। अब अगर किसी स्टेट को इसको स्टेट कहलवाना है तो उसके लिए सोवरेन पावर होना बहुत जरूरी है। वाइल फॉर द नेशन द सोवरेन पावर मे और मे नॉट बी देयर। अब नेशन के लिए सोवरेन पावर हो भी सकती है और नहीं भी। सोवरेन पावर इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अ नेशन। बहुत अहम रोल नहीं है, बहुत एसेंशियल एलिमेंट नहीं माना जा सकता सोवरेन पावर किसी भी नेशन के लिए। सोवरेन पावर का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी। बाय स्कोप द वर्ड स्टेट सजेस्ट दैट इट इज अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन कम्युनिटी लिविंग इन अ डिफरेंट टेरिटरी, whereas the word nation has a wider meaning. अभी स्टेट क्या जो शब्द है वो क्या सजेस्ट करता है कि एक पॉलिटिकल तौर पे ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन कम्युनिटी है जो कि एक डेफिनेट टेरिटरी में रहती है, जबकि जो वर्ड नेशन है उसका और इससे बड़ा मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल बिफोर 1948 Jews were spread in various countries of the world but they had a feeling of national unity. अब इसके लिए एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि 1948 से पहले ज्यूज जो हैं वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज में बिखरे हुए थे, मतलब रह रहे थे, लेकिन सबके में जो राष्ट्रीय एकता की भावना है वो बहुत ज्यादा थी। फिर आते हैं बाय कंपोनेंट। For the formation of nation, there is no need of a component like language, religion, as we have discussed earlier. नेशन के गठन में जरूरी नहीं है कि इस तरह के तत्व हों जैसे कि लैंग्वेज, रिलीजन, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट फॉर अ स्टेट द 4 components पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी आर अ मस्ट। लेकिन स्टेट के लिए ये चारों कंपोनेंट्स पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय कॉन्सेप्ट the state is intimately associated with certain notions of laws, where a nation is associated with unity and feeling of oneness. जो स्टेट होता है वो कुछ खास जो रूल्स होते हैं लॉज के उनसे जो है संबंधित होता है, जबकि नेशन जो है वो एकता और वननेस की फीलिंग से जुड़ा होता है। Thus there is a conceptual difference between state and nation. तो कॉन्सेप्चुअल तौर पे दोनों के बीच में डिफरेंस है। State and nation are often used in the same sense and same meaning. But this is not correct because of the difference between the two. तो कहने को स्टेट और नेशन जो है वो एक ही सेंस और एक ही मीनिंग से ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये बात सच नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन 1945 वेयर देयर आर मेनी स्टेट्स इन वन यूनियन विच आर सोवरेन इन नेचर। अब जैसे यूएन का गठन हुआ था 1945 में, तो उसमें बहुत सारे स्टेट्स थे एक यूनियन के अंडर, लेकिन हर स्टेट जो है अपने आप में एक सुप्रीम अथॉरिटी था। बट दी स्टेट्स आर नोन एज यूनाइटेड नेशंस। पर इन सब स्टेट्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशंस। इन द सेम वे इंडिया हैज मेनी स्टेट्स बट एज अ कंट्री इट इज वन स्टेट। अब कहने को इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन कहने के लिए इंडिया क्या है? एक स्टेट है, सिंगल स्टेट है। इन नेशनलिज्म द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इज इम्पोर्टेंट। अब नेशनलिज्म में एक हम जहां को बिलोंग करते हैं वो फीलिंग भी बहुत अहमियत रखती है। Nationalism is a philosophy which gives the feeling of greatness of our nation and considers our nation as great. अब नेशनलिज्म जो है एक फिलॉसफी है जो हमें ये भावना देती है कि हमारा नेशन कितना महान है और हमें अपने नेशन को महान मानना चाहिए। Within any nation which is not independent, the feeling of nationalism creates a desire to be independent.
एक नेशन के अंदर जो कि आज़ाद नहीं है, ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, ये एक इच्छा जागृत करती है कि हमें आज़ाद होना है। When a nation state faces any crisis, then the same feeling gives strength and feeling to do or die for the nation. यही जब नेशन स्टेट में कोई मुसीबत आती है तो ये जो फीलिंग होती है इससे उसको ताकत मिलती है, और ये जो फीलिंग होती है करने और मरने की नेशन के लिए, ये अपने आप जो है उसको एक मजबूती देती है और फीलिंग डेवलप होती है।